सुशीला, आज पूरा दिन हो गया और कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। सुशीला, अरे स्वामी, ऐसा कैसे चलेगा? आज बच्चे भूखे पेट सोए हैं। आपके मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आप उनसे मदद मांगिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। स्वामी, कुछ तो करिए। ठीक है सुशीला, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, परंतु कृष्ण से सहायता मांगने में मुझे तो एक संकोच हो रहा है। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण को उपहार में क्या दूं। कुछ ऐसा है भी नहीं जो मैं कृष्ण को उपहार स्वरूप दे सकूं। स्वामी, मैं पड़ोसन के घर से कुछ भुने हुए चावल ले आती हूँ, उन्हें पोटली में बांधकर आपको दे दूंगी। आप वही उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को दे दीजिएगा। अच्छी बात है। अरे जुड़ जाए कोदा सावा, चाहूं न दधी दूध मिठाती, इसका सर है घर में सूख टूट तवायन खाती। मैं खुद हटती राह से स्वामी, तुमको नहीं हटाती। किसन है जिनका नाम आप में, उनके धाम पठौती। अगर कुछ मिल जाएगा तो मन सुमन खिल जाएगा। अगर कुछ मिल जाएगा तो मन सुमन खिल जाएगा। स्वामी, ये लीजिए। अच्छी बात है सुशीला, तो फिर अब मैं चलता हूँ। स्वामी, जल्दी आइएगा। अवश्य सुशीला, अवश्य। अर्धांगिनी अर्धांगिनी होती ताकमान करीसती। अर्धांगिनी अर्धांगिनी होती ताकमान करीसती। चल मैं उनकी शरण में चलता, करती है ये विनती। जा करूंगा मैं सेवा में, बस चावल की कनकी तथा शक्ति मन मोहन की। अगर कुछ मिल जाएगा तो मन सुमन खिल जाए।
भैया ये द्वारका नगरी कहाँ है? मैं द्वारका नगरी जाना चाहता हूँ, वहाँ का रास्ता खोज रहा हूँ। कहाँ है द्वारका नगरी भैया? ये ब्राह्मण देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप इस रास्ते होते हुए और वहाँ समुद्र होते हुए आपको द्वारकापुरी के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है। नहीं भैया, मेरे को विश्राम तभी मिलेगा जब मेरी द्वारकाधीश से भेंट होगी। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं विश्राम करूं। जब तक मेरी द्वारकाधीश से भेंट नहीं होगी मेरे को विश्राम नहीं। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण श्री गोपाल जय जय राधा रमण श्री गोपाल जय जय। ब्राह्मण देव आपको मेरा सादर प्रणाम। आप इतने व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं ब्राह्मण देव। आपका परिचय क्या है? आप कहाँ से आए हैं और आपको किनसे मिलना है? भैया मेरा नाम सुदामा है। मैं द्वारकाधीश महाराज कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, भला द्वारकाधीश से आपका क्या काम हो सकता है? भैया मैं द्वारकाधीश कृष्ण का बाल सखा हूँ और इसी नाते मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम जाओ और कृष्ण को कहना तुम्हारा परम मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है। ठीक है ब्राह्मण देवता, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आने का समाचार देके आता हूँ द्वारकाधीश को। अच्छी बात है भैया। आपका स्थान यहाँ सिंहासन पे है। आप यहाँ विराजमान करिए और आपका जलपान की व्यवस्था कराते हैं। अच्छी बात है। द्वारकाधीश को द्वारपाल का प्रणाम। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? हे प्रभु, शीश पगाना झगा तन में नहीं जाने को आही बस के ही खामा धोती फटी सी लटी दुपटी आरु पाए उपाना हकी नहीं साम पारी खड़ो दे चतुर बने रहो जग सो बसुधाया विरामा पूछा तो दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, बाहर द्वार पर एक दुबला पतला सा ब्राह्मण आया हुआ है। उसके माथे पर ना तो कोई पगड़ी है, ना तन पे कोई कुर्ता है, ना जाने कहाँ घर है, कहाँ से आया है। वो एक फटी पुरानी सी धोती पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। मैं बहुत देर से यहाँ वहाँ का वैभव देख के चकित हो रहा है और आपके महलों का पता पूछ रहा है महाराज।
और अपना नाम सुदामा बता रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है महाराज। क्या मेरे मित्र सुदामा आए हैं? तुमने सुना रुक्मणी? द्वारपाल क्या कह रहे हैं? मेरा मित्र सुदामा आया है। जी स्वामी, आपने सुना है, आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं। मैंने हमेशा आप दोनों की मित्रता की कहानियाँ सुनी हैं। वे आज स्वयं आपसे मिलने आए हैं स्वामी। इससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है स्वामी? रुक्मणी, मैं स्वयं सुदामा को द्वार पर लेने जाऊंगा। अवश्य स्वामी। आप उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, कहाँ थे तुम अभी तक? मित्र, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, 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 सुदेगे, मेरे मित्र, कितने वर्ष तुमको देखा मैंने। गुरु शांतिपन के आश्रम के बाद आप मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। मित्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा संसार ही मिल गया है। आओ मित्र, महल की तरफ चलते हैं। बैठो मित्र। लाओ रुक्मणी। रुक्मणी, तुम देख रही हो मेरे मित्र के पैरों में छाले पड़ गए हैं। मेरे मित्र के पैरों में कितने कांटे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा मित्र कांटे भरे रास्ते से मुझसे मिलने आया है। एक मित्र के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है? मैं स्वयं इनके कांटों को निकालूंगा और इनके चरण पखारूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत करो मित्र। नहीं मित्र। हंस रहे रो रहे हो? मित्र, लगता है भाभी सुशीला ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे वो छुपा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी सुशीला अपने देवर के लिए कुछ न भेजे। वो कभी अपने देवर के लिए आपको खाली हाथ भेज ही नहीं सकती हैं। मैं स्वयं आपसे वो उपहार ले लूंगा। नहीं,
वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चावल हैं। इन्हें तो मैं अवश्य खाऊंगा। ये तो सोचिए कि आप हमें लेके कहाँ जाएंगे। एक मुट्ठी में एक दिया और दो में दो दे डाले। एक मुट्ठी में एक दिया और दो में दो दे डाले। मीठी खाने के खातिर बने मोहन कन की संभाले। कहाँ रखोगे दास करोगे मुझको किसके हवाले। सब दे डाले कुछ न बचा है, कहो न कि ये बचा ले। अगर कुछ मिल जाएगा तो मन सुमन खिल जाएगा। अगर कुछ मिल जाएगा तो मन सुमन खिल जाएगा। बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है। आपको याद होगा जब हम गुरु शांतिपन के आश्रम में पढ़ते थे, तब गुरु माता ने हमें जंगल में लकड़ियां काटने के लिए भेजा था। सब याद है मुझे मित्र। और गुरु माता ने हमारे खाने के लिए कुछ भुने हुए चने दिए थे। आप वो चने लेकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे और मैं वृक्ष के नीचे आपका इंतजार कर रहा था। और आपने वो सारे चने अकेले ही खा लिए थे। याद है ना? मुझे लगता है इसी तरीके से भाभी के दिए हुए ये स्वादिष्ट चावल आप स्वयं खाना चाहते थे मित्र। नहीं मित्र, परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। और बताओ भाभी माँ और बच्चे कैसे हैं? सब सकुशल है मित्र, सब सकुशल है। अब बहुत दिन हो गए, सुशीला मेरा इंतजार कर रही हो। अब मुझे चलना चाहिए मित्र, मुझे चलना चाहिए। जैसी मित्र की इच्छा में आइए, मैं आपको स्वयं द्वार पर छोड़कर आता हूँ। मित्र, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। इस तरफ है और एक रास्ता इस तरफ से जाता है। आप किस रास्ते से जाएंगे मित्र? मैं यहीं से चला जाता हूँ मित्र। मुझे बहुत अच्छा लगा मित्र। आते रहिए और मिलते रहिए। अवश्य मित्र, अवश्य। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पास जब इस तरह से करके आते हैं तो सुदामा को होता है कि शायद अंतिम समय में कुछ विदाई देने वाले हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं
कि मित्र आप इस रास्ते से जाने वाले हैं या इस रास्ते थे, तब उनको लगता है कि नहीं ये तो दोनों हाथ खाली हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर निराश होकर सुदामा जी अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे देखिए। सुशीला ने इतने आत्मविश्वास के साथ मुझे मेरे मित्र कृष्ण के पास भेजा था, परंतु कृष्ण ने तो मेरी कुछ मदद ही नहीं की। अब मैं सुशीला और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो क्या सोचेगी कि तुम्हारे परम मित्र कृष्ण ने तुम्हारी सहायता ही नहीं की। ये क्या? यहाँ तो मेरी टूटी फूटी चद्दर सी कुटिया थी और रातों रात एक महल में परिवर्तित हो गई। एक तो कृष्ण ने मेरे को कुछ दिया भी नहीं और ये जो छोटी सी टूटी सी कुटिया थी वो भी यहाँ पे नष्ट हो गई। और सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। और यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख। स्वामी, स्वामी, देखिए ये हमारा महल है। जिस रात आप द्वारका गए थे उसी रात हमारी ये चर्चा कुटिया महल में परिवर्तित हो गई। हम पर मैं सुशीला स्वामी, आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला? हाँ स्वामी। ये क्या सुशीला? ये क्या हमारी कुटिया को क्या हुआ? हाँ स्वामी, हम पर लक्ष्मी माता की कृपा हुई है। देखिए जिस रात आप गए उसी रात हमारी ये जर्जर कुटिया महल में परिवर्तित हो गई। चमत्कार हो गया स्वामी, चमत्कार। नहीं सुशीला, नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये उसी कृष्ण का किया हुआ है। मैंने तो सोचा था कि कृष्ण ने मुझे उपहार में कुछ दिया ही नहीं, परंतु यहाँ तो काया पलट हो गई। सुशीला, सुशीला, आज मेरे मित्र ने मेरे मित्रता की लाज रख ली सुशीला, मेरी मित्रता की लाज रख ली सुशीला, मेरी मित्रता की लाज रख ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की, बांके बिहारी लाल की।